नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें कि दोस्तों हम पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड सर्किट्स के बारे में। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम सभी लोगों ने पढ़ा था एनर्जी बैंड ऑफ इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करते हैं एनर्जी बैंड ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। क्योंकि दोस्तों स्टार्टिंग में ही जो पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या होते हैं, तो ऐसे डिवाइस या फिर ऐसे कंपोनेंट जो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं यानी अर्धचालकों से बने होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स ही दोस्तों सेमीकंडक्टर डिवाइस की स्टडी है। तो इसलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दोस्तों सेमीकंडक्टर होते हैं। अब देखिए हमारे सिलेबस में यही दो मोस्ट इंपोर्टेंट सेमीकंडक्टर है जिनकी स्टडी हमें करनी है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इसके अलावा दोस्तों एक और सेमीकंडक्टर है जिसको कि हम बोलते हैं गैलियम आर्सेनाइड, तो उसकी भी स्टडी हमें कहीं कहीं देखने को मिल जाती है, बात करें IIT लेवल पर। तो जनरली दोस्तों सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। तो हम आज जो इनकी एनर्जी बैंड के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग दो ही बैंड होते हैं, एक तो होता है हमारा बैलेंस बैंड, एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में दोस्तों हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड होता है, जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं, और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं तो वो करंट का फ्लो कर सकते हैं। और इन दोनों के बीच में दोस्तों एक गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, जिसको कि हम बोलते हैं फॉरवर्डन एनर्जी या फिर फॉरवर्डन एनर्जी गैप। तो दोस्तों हम एक एक करके दोनों की ही बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलिकॉन की। तो दोस्तों सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। अब देखिए एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अगर नहीं जानते आप एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो किसी भी एटम में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या को ही हम एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु क्रमांक बोलते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 32। ये चीज़ें दोस्तों आपसे किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, चाहे वो इसरो हो, DRDO हो, अक्सर इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इनकी कक्षाओं में कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सिलिकॉन की दोस्तों तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में यहाँ पर दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार से जर्मेनियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहीं दोनों के ही लास्ट कक्षाओं में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए ये हम कैसे पता करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था 2n²। n यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, यानी अगर हमें दूसरी ऑर्बिट्स का निकालना है तो 2 रखेंगे, तीसरी ऑर्बिट्स का निकालना है तो n की वैल्यू 3 रखेंगे। और इस फॉर्मूले के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कितनी कक्षाओं में, मतलब कि कौन सी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें फॉरबिडन एनर्जी गैप के बारे में। तो जो सिलिकॉन के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे होता है। अब इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जब कभी हम बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तभी वो कंडक्शन बैंड में पहुँचते हैं और तभी वो करंट का फ्लो कर सकते हैं। तो सिलिकॉन के लिए दोस्तों जो हमें एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ रही है वो कितनी देनी पड़ रही है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम सिलिकॉन के बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देंगे तभी वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों जर्मेनियम में 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तभी इसके इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे। इसके बाद दोस्तों बात करें बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि मैंने पढ़ा था कि आउटर कक्षा में, मतलब कि सबसे लास्ट कक्षा में सिलिकॉन में भी 4 है और जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसमें भी दोस्तों बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और जर्मेनियम में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अब देखिए सिलिकॉन की कंडक्टिविटी कम होती है जर्मेनियम से और जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है सिलिकॉन से। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि जब बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुँचते हैं तभी करंट फ्लो होता है। इनके बीच में दोस्तों होता है एक अंतर जिसको कि हम बोलते हैं एनर्जी गैप। अब वो जिसके लिए दोस्तों जितना ज़्यादा होगा उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और जिसके लिए जितना कम होगा उसकी कंडक्टिविटी नेचुरली ज़्यादा होगी। अब मान लीजिए बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को सिलिकॉन एटम में ज़्यादा पावर लगानी पड़ रही तभी वो कंडक्शन बैंड पहुँच रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि उसकी कंडक्टिविटी ऑब्वियसली कम होगी। लेकिन जर्मेनियम में हमें कम पावर देनी पड़ रही है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो सिलिकॉन के लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जर्मेनियम का जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो बहुत कम है, तो ऑब्वियसली जर्मेनियम की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है।
अब आपसे एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने आप सभी को बताई ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी से एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में कि आखिर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके आधार पर हम बोलते हैं कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो सेमीकंडक्टर हैं इनकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। देखिए दोस्तों, हम किसी भी मटेरियल को डिसाइड करते हैं उसकी रेजिस्टिविटी के आधार पे कि वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है या फिर सेमीकंडक्टर है। तो दोस्तों सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। अब यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे अलॉय हैं, उनकी भी रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। तो क्या वो सेमीकंडक्टर है? तो जी नहीं। देखिए इसके अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉलो करते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा चीज़ है वो है कि जो इनकी कंडक्टिविटी है ये बढ़ जाती है जब इनमें हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो यहाँ पे व्हेन इम्प्योरिटी एडेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब हम किसी भी मेटेलिक इम्प्योरिटी को या फिर इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो इनकी जो है कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। इसके बाद दोस्तों जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो एनटीसी यानी नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। मतलब कि जब इनका टेम्परेचर घटता है तो इनमें रेजिस्टेंस इनका बढ़ता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो इनका रेजिस्टेंस घट जाता है। इसके बाद दोस्तों चौथा पॉइंट बात करें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पर, 0 केल्विन ताप पर ये दोस्तों इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। ये हम आगे समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी कितनी होती है? अब देखिए दोस्तों जो रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर। तो यहाँ पर जो कंडक्टर होता है उसकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 ओम मीटर होती है। इसके बाद दोस्तों जो सेमीकंडक्टर होता है उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻4 से 0.5 ओम मीटर होती है। इंसुलेटर की बात करें तो 10⁻11 ओम मीटर यहाँ पे इसकी रेजिस्टिविटी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सेमीकंडक्टर बॉन्ड। अब देखिए हम सभी लोगों ने अभी पढ़ा था कि 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, तो ये हम यहाँ पे समझते हैं। अब देखिए दोस्तों सेमीकंडक्टर में होता क्या है, 0 केल्विन या फिर रूम टेम्परेचर पर जो बैलेंस बैंड होता है वो तो फिल्ड होता है, यानी बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होते ही हैं। और हम सभी जानते हैं कि जब बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं तभी वो करंट का फ्लो करता है। इसके बीच में क्या होता है, फॉरवर्ड एनर्जी गैप। अब देखिए 0 केल्विन ताप पर एक्सटर्नली कोई भी बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी नहीं मिलती है, जिसके कारण बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये करंट का फ्लो नहीं करा पाते हैं और ये 0 केल्विन पर ये यहाँ पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉनों को कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है जिसके कारण वो कंडक्शन बैंड में पहुंच सके। इसके बाद दोस्तों जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो देखिए दोस्तों टेम्परेचर जब बढ़ता है तो होता क्या है, तो देखिए जो बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों इनके लिए टेम्परेचर बढ़ने से एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है, मतलब कि एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे हमारे कंडक्शन बैंड में पहुंचने लगते हैं। और जैसे जैसे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो कंडक्शन बैंड भरना शुरू हो जाता है। और हम सभी जानते हैं कि जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो वो होते हैं दोस्तों फ्री इलेक्ट्रॉन जो कि करंट का फ्लो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही मेन रीज़न होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारे बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है और वो धीरे धीरे कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और फिर वो करंट का फ्लो कर सकते हैं। इसी कारण से दोस्तों जो सेमीकंडक्टर पदार्थ होते हैं वो टेम्परेचर बढ़ने पर करंट का फ्लो कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाती है बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को और फिर वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं और करंट का फ्लो कर सकते हैं। तो यही मेन रीज़न है, आप सभी से इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी लोगों ने पढ़ा कि रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, कंडक्टिविटी बढ़ जाती है जब इसमें हम कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, यहाँ पर मेटेलिक इम्प्योरिटी। इसके बाद इन एनटीसी होते हैं रेजिस्टेंस के, 0 केल्विन पर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे रिलेटेड काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हम बात करें इसरो की या फिर DRDO की। अब देखिए दोस्तों हम सभी लोगों ने समझा था कि कोवैलेंट बॉन्ड सेमीकंडक्टर बनाते हैं। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है, तो जैसा कि यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पर एटम की संरचना दी हुई है, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में यहाँ पर संरचना दी गई है। अब देखिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है, जब कभी एटम पर्टिकुलर किसी एक पैटर्न में अरेंज होते हैं तो उसको हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोलते हैं।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलिकॉन एटम है और ये यहाँ पे जर्मेनियम एटम है। अब देखिए जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉट दिख रहे हैं इनके चारों तरफ, ये 4 4, तो ये दोस्तों इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और हम सभी जानते हैं कि जो सिलिकॉन होता है इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं और जर्मेनियम के भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, जो सिलिकॉन के एटम है ये अपने पास वाले एटम के साथ यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग करके, मतलब कि आपस में शेयरिंग करके एक जोड़ा बना लेते हैं, एक पेयर बना लेते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं बॉन्ड, कि इन्होंने बॉन्ड बना लिया। मतलब कि जैसा होता नहीं है कि आसपास में पड़ोसियों ने एक दूसरे से जो है मतलब कि दोस्ती कर ली, मतलब कि रिलेशनशिप बना ली कि भैया दोस्त बन गए अड़ोसी पड़ोसी, तो इसी प्रकार से सिलिकॉन जो एटम होते हैं वो अपने अड़ोसी पड़ोसी एटम के साथ इस तरीके से आपस में जोड़ा बना लेते हैं। और जर्मेनियम के एटम भी आपस में इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉनों को साझा करके, मतलब कि एक एक इलेक्ट्रॉनों को आपस में बांट के आदान प्रदान करके जो है इस प्रकार से ये यहाँ पे जोड़ा बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। अब इसी पेयर को दोस्तों हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम इसको? और बॉन्ड। ये अब दोस्तों सेमीकंडक्टर कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी से एग्जाम में पूछा सकता है कि अर्धचालक कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, कौन सा बंध बनाते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे अर्धचालक बनाते हैं। अब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? तो ये दोस्तों म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉनों के म्यूचुअल शेयरिंग से, मतलब कि आपस में इलेक्ट्रॉनों के शेयर करने से दोस्तों कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो ये अर्धचालक में दोस्तों सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने क्या किया, अपने अड़ोसी पड़ोसी मतलब कि आसपास के एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। आप सभी से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक कीजिएगा, शेयर कर दो उसको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। अगर आपके कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। और आप सभी दोस्तों अपने सजेशन जरूर से दीजिएगा कि इस सीरीज में और क्या इंप्रूव करें और क्या चाहिए आपको। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।